सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज नील संघवी। वेलकम बैक टू स्टाइल स्मार्ट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम सुनते ही बच्चे बोल देते हैं कि सर ये चैप्टर तो स्किप करवा दो, या फिर इसके अलावा कोई और चैप्टर हमें करवा दीजिए। चैप्टर नंबर 4 बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है हमें पता है, एक एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पूरे अर्थ पे, प्लेनेट अर्थ पे। लेकिन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी है कि उसके ऊपर पूरा चैप्टर बन गया, और बाकी के 118 एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं। कार्बन एक ऑलराउंडर है। कार्बन एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसे सब कुछ आता है। कार्बन बेटा क्लास का एक ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स और बहुत सारी अदर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब में वो अव्वल है, और कार्बन को सारी चीजें एकदम अच्छे से आती है। ठीक है, इसलिए कार्बन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया। कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट भी है। लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, और इसलिए इस चैप्टर में कार्बन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। अभी कार्बन इतना ज्यादा फ्रेंडली है, इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, कार्बन हमारे डे टू डे लाइफ में हर एक जगह पे यूज होता है। हर एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, all are composed of carbon। कोई भी लिविंग थिंग हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, सारी की सारी चीजें कार्बन से ही कंपोज्ड है, कार्बन से ही बनी है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने सुना भी है कि कोई भी चीज जलाई जा सकती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनीथिंग विल बी हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। लेकिन अगर उस चीज के अंदर कार्बन नहीं है तो वो जलेगा भी नहीं। कार्बन इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर, इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर कार्बन और उसके कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। अभी आगे देखते हैं कि कार्बन की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका नेचर कैसा है, और किसके किसके साथ वो क्या क्या बॉन्ड्स बनाता है, कितना फ्रेंडली है। अब बेटा कार्बन जो है वो एकदम सिंपल एलिमेंट है। उसको अपनी लाइफ में सबके साथ अच्छे से हंसी खुशी से रहना है, और उसको अपनी लाइफ में ज्यादा लफड़ा चाहिए नहीं। तो पहले जान लेते हैं कार्बन की कुछ ऐसी पर्सनल चीजें जो हमने 9th स्टैंडर्ड में जानी थी। जैसे कि हमें याद होगा शायद कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एल, एम और एन शेल के अंदर होता है। के अंदर 2, एल के अंदर 4 और एम और एन खाली होता है। दैट मीन्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कार्बन का एटम है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। बीच में न्यूक्लियस है, ये के शेल, ये एल शेल। के शेल के अंदर 2 ऑक्यूपाइड है, और एल शेल के अंदर 1, 2, 3, 4। इस हिसाब से कार्बन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अभी कार्बन का नेचर यहाँ पे सब एलिमेंट्स से विपरीत क्यों है, अपोजिट क्यों है, वो देखते हैं। सारे एलिमेंट्स के अंदर एक फिक्स रूल है। जितने भी 118 एलिमेंट्स है उन लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि हम तो सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों की क्यों सुनूं, मैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। अभी सर ये आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, चलो देखते हैं डिटेल। देखो भाई, जैसा आप देख सकते हो, आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है डेट, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि आयोनिक बॉन्ड एलिमेंट्स तब बनाते हैं जब उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है या इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, और वो जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या देते हैं तो उनके बीच में जो डील होती है वो डेट होता है, उधार होता है। उधार पे इलेक्ट्रॉन्स लेना या उधार पे इलेक्ट्रॉन्स को देना। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो उनसे अलग है, उसमें म्यूचुअली शेयरिंग होती है। तो कार्बन अभी थोड़ा सा टशन में रहता है। कार्बन बोलता है कि भाई मैं उधार में कुछ दूंगा नहीं, और मैं उधार में कुछ लूंगा नहीं। अभी आप बोलोगे कि सर सामने 117 एलिमेंट्स दूसरे हैं और कार्बन अपनी मनमानी कर रहा है। बेटा उसको पूरा हक है मनमानी करने का, क्योंकि उसका पॉइंट वैलिड भी है। कैसे, हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी है 4। ठीक है,
अभी 4 की वैलेंसी के अंदर हम देखने जाए तो उसे 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 6 और प्रोटॉन्स भी कितने थे 6। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो 6 प्रोटॉन्स। अभी उसने क्या किया, दूसरे 4 उधार पे लिए। सपोज करो कि कार्बन ने बना दिया आयोनिक बॉन्ड किसी और के साथ, हाइड्रोजन, सपोज करो हाइड्रोजन के साथ आयोनिक बॉन्ड बना दिया, उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ उसने आयोनिक बॉन्ड बना दिया। इसमें तकलीफ क्या पड़ेगी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, उसके ऊपर 4 उसने दूसरे से उधार लिए, तो 6 और 4 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए। अभी प्रोटॉन्स तो उसके पास 6 ही है ना। प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, प्रोटॉन्स 6 है, तो क्या ये 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएंगे? नहीं। तो अभी आप बोलोगे कि सर वैलेंसी 4 है, अगर 4 गेन नहीं कर सकता तो 4 लूज कर देगा। बेटा वो भी नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो कि उसके पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 सपोज करो उसने लूज कर दिए, तो उसके पास कितने बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से उसके पास प्रोटॉन्स तो कितने थे 6। अभी 6 प्रोटॉन्स बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने के लिए हम थोड़ी बने हैं, हम 6 है तो हमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 10 थे तो वो हैंडल कर नहीं पा रहे थे, 2 थे तो उनको हैंडल करना नहीं था। दोनों ही केस में कार्बन तो फंस जाएगा। इसलिए कार्बन को आयोनिक बॉन्ड जमता ही नहीं है, कार्बन को उधारी का जीवन पसंद ही नहीं है। इसलिए कार्बन ने अपना खुद से एक नया बॉन्ड निकाला, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका हाईएस्ट यूज इस चैप्टर में हुआ है इस वर्ड का। और कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड, 2 एटम्स के बीच में या 2 एलिमेंट्स के बीच का एक ऐसा बॉन्ड जो कि अटूट है, बिकॉज देयर इज अ म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 एलिमेंट के या 2 एटम्स के म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन को 4 चाहिए, तो सपोज करो कि 4 उसने किसी से लिए तो सामने 4 किसी को दे दिए, तो दोनों चीज फुलफिल हो गई, सामने वाले को भी हेल्प हो गई, उसका भी काम हो गया। इसलिए कार्बन की पहली प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड कभी भी बनाएगा नहीं, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर 2 मार्क्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो कि व्हाई डू कार्बन डज नॉट मेक आयोनिक बॉन्ड, के कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये 2 मार्क में पूछता है एग्जाम के अंदर। इसका आंसर आप लिख ही सकते हो, नॉर्मल आंसर है, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ना वो 4 गेन कर पाता है ना वो 4 लूज कर पाता है। सर क्यों 4 गेन नहीं कर पाता? 4 गेन इसलिए नहीं कर पाता कि उसके 6 प्रोटॉन्स इतने सक्षम नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाए, और 4 लूज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके प्रोटॉन्स को फिर वीक महसूस होने लगेगा कि हमको हैंडल कर, हम 6 है, हमें हैंडल करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो 4 लूज भी नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल आंसर हो गया। अभी जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। बेटा 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी कार्बन ये बॉन्ड्स के अंदर इतना भेदभाव क्यों करता है, सिंगल बॉन्ड अलग, डबल बॉन्ड अलग और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड अलग। अभी एक इस चीज के लिए एक बात जान लो कि कार्बन के टोटल 4 हाथ है, 4 हैंड्स। कार्बन के पास 4 हाथ है, 4 की वैलेंसी है, मतलब 4 हाथ है, 2 है इधर और 2 ऊपर नीचे। अभी ये जो 4 हाथ है वो चारों के चारों ऑक्यूपाई होने चाहिए। जब भी हम कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, आगे जाके आपको आएगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने की। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कि कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, जो भी बॉन्ड बना रहा है वो प्रैक्टिकली कैसे दिखता है कोई एलिमेंट के साथ, वो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट करेगी। उसमें अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा कार्बन, जैसे कि ज्यादातर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड का एक सिंबल होता है डैश। तो सपोज करो कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया H के साथ, बाकी के 3 हाथ उसके ऐसे ही खाली है, तो वहां पे भी हम H लगा देंगे, ठीक है, हो गया। इसके बाद कार्बन की अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो वो ज्यादातर डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब क्या कि 2 हाथ उसके ऑक्यूपाई हो गए, 4 हाथ में से 2 हाथ उसके ऑक्यूपाई हो गए, तो बाकी के 2 हाथ उसके खाली है। और दोनों हाथ के साथ वो ऐसा भी कर सकता है कि दूसरा डबल बॉन्ड बना दे ऑक्सीजन के साथ, या तो फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दे हाइड्रोजन के साथ। सही बात है कि नहीं? 4 हाथ ऑक्यूपाई हो गए। इसके बाद अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड वो ज्यादातर बनाता है नाइट्रोजन के साथ। कार्बन 99% ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है,
तो मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन के साथ बना दिया। एक ही हाथ खाली है, एक हाथ खाली है तो वहां पे तो हाइड्रोजन ही आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बन पाएगा, और सिंगल बॉन्ड कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये हमें दिखाता है कि कोई भी कंपाउंड कितना सैचुरेटेड है या कितना अनसैचुरेटेड है, मतलब कि कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। कभी कभी क्या होता है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर बॉन्ड ज्यादा होता है जिसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और जो प्योर सब्सटेंस होता है सैचुरेटेड, उनका बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। तो उसको भी डिटेल में जानना जरूरी है, और वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। और उसी से आगे नोमेनक्लेचर भी फॉर्म होगा। नोमेनक्लेचर करके जो आपका पॉइंट है चैप्टर में, 3 मार्क्स मोस्ट आईएमपी, जिसको देख के लोगों के पसीने छूट जाते हैं, स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं, पता नहीं चलता कि सर ये केमिकल्स के नाम हम कैसे बनाएं, वो सब इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि कार्बन का नेचर कैसा है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके अंदर 2 बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती है कार्बन की, बोथ 2 मार्क्स आईएमपी। कैटिनेशन भी 2 मार्क्स में पूछते हैं, टेट्रावैलेंसी भी 2 मार्क्स में पूछते हैं। अभी कैटिनेशन का मतलब क्या? कैटिनेशन बिल्लियों का प्रदेश नहीं बेटा। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की टेंडेंसी अलग अलग शेप्स बनाने की, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप्स। शेप्स फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन के इतने सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और होंगे क्योंकि वो सबके साथ बॉन्ड बनाता है। अभी इतने सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो कैटिनेशन क्या बताएगा कि वो अलग अलग कितने शेप्स बनाता है। तो 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के अंदर हमें सिर्फ 3 अलग अलग शेप्स दिए हैं, और वो शेप्स है सबसे पहले तो ब्रांच स्ट्रक्चर, फिर चेन स्ट्रक्चर, और लास्ट में आता है रिंग स्ट्रक्चर। हम जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए लेंगे तब मैं आपको एक ब्रांच स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर और फिर जो चेन स्ट्रक्चर हमारा होता है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये सारे के सारे कैटिनेशन के अंदर लाए करते हैं। कैटिनेशन प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि कार्बन जो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बना रहा है उनके अलग अलग टाइप्स। फिर आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी जो कि है 4 का मतलब होता है टेट्रा। तो कार्बन की 4 है वैलेंसी तो वो हो गया टेट्रा, और वैलेंसी है तो टेट्रा वैलेंसी। बस इतना छोटा सा मीनिंग है उसका। 4 की वैलेंसी है इसलिए उसको टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। अभी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बाद कार्बन के जो अलग अलग बॉन्ड के टाइप्स है उसमें 2 टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और अभी पहले जब हम, अभी आपको पता होगा कि अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं और अलग अलग क्लास भी आते हैं कंपाउंड्स के, हेलो एल्केन्स और ऑक्सीजन, उनकी बात करें उससे पहले हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल के संबोधित करेंगे। उसका रीजन है कि कार्बन ज्यादातर बॉन्ड किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हाइड्रोकार्बन ही बोला जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड जो है वो एकदम प्योर है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब खराब है ऐसा नहीं होता। इम्प्योर का मतलब क्या है कि वो दूसरों के साथ बॉन्ड ज्यादा बना रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज बॉन्ड बना रहे हैं, जिनके कारण उनके और दूसरे एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, इसके कारण वो इम्प्योर है। लेकिन वो खराब है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप देखो तो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हमेशा अनसैचुरेटेड ही होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर मतलब खराब ऐसा नहीं है। अभी सैचुरेटेड जो कि प्योर है उन्हें हम एल्केन कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, और जिनको हम एल्केन्स भी कह सकते हैं, एल्केन। फिर अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स होती है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड बना रहा है, और एल्काइन का मतलब जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है वो तो हमें पता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन का एक हाथ ऑक्यूपाई है। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन के 2 हाथ ऑक्यूपाइड है और 2 हाथ फ्री है। और ट्रिपल बॉन्ड में 3 हाथ कार्बन के ऑक्यूपाई हो जाते हैं, मतलब एकदम क्लोज बॉन्डिंग हो जाती है। अभी इसके अंदर कार्बन के एलिमेंट कितने, जैसे कि हमने बोला कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। हाइड्रोजन का तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर
कार्बन के कितने एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं वो हम देखते हैं। और वो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के अंदर अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दी गई है जो कि होमोलॉगस सीरीज करके जो आपका टॉपिक है उसके अंदर दी गई है, लेकिन मैं पहले से करवा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। सिंगल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मूला है CnH2n+2। डबल बॉन्ड की फॉर्मूला है CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n+2, CnH2n-2। अभी बेटा इसको याद रखने के लिए है ना एक सॉन्ग भी बना है, आपको पता ही होगा, आपने पहले वीडियोस देखे होंगे। तो CnH2n+2 कह दो ना, CnH2n कह दो ना +2 CnH2n कह दो ना -2। ठीक है, एक ट्रिक है जिससे इजी पड़ता है बच्चों को आगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूलाज को याद करना। ठीक है, अभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कार्बन का बना है उसके नोमेनक्लेचर को फिगर आउट करने के लिए आपको ये रूल तो पता होना ही चाहिए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इतने होंगे तो उनका ये प्रीफिक्स लगेगा। मतलब नाम के आगे का जो लेटर होता है, नाम के आगे के जो 2-3 लेटर होते हैं हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो तो आपको पता ही है। अभी वो प्रीफिक्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं कि अगर एक कार्बन कंपाउंड है पूरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, अगर एक कार्बन कंपाउंड है तो हम उसको मिथ बोलेंगे, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, फिर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम हमें दिए गए हैं, एक के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। और देखेंगे कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ, या फिर कोई दूसरे क्लास का है, हेलो एल्केन है, या फिर ऑक्सीजन के कंपाउंड में से आता है, तो वो क्या क्या बॉन्ड बनाता है। एल्केन बना रहा है, एल्कीन बना रहा है या एल्काइन, अगर ये तीनों में से कुछ भी बनाता है तो ये ALK जो लिखा है उसको निकाल दो, ALK को निकाल दो और लास्ट के जो 3 लेटर है उसको एज अ सफिक्स यूज करो। करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने चारों बाजू सिंगल बॉन्ड लगाए, कार्बन की वैलेंसी 4 तो हाथ कितने 4, अभी 4 हाथ है तो मैंने सिंगल 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 बॉन्ड बना दिया और सारे बॉन्ड्स मैंने हाइड्रोजन के साथ बनाए। ठीक है, अभी हाइड्रोजन के साथ बनाए कि नहीं बनाए वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बॉन्ड कैसा बना है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। इधर कार्बन कितने हैं, एक के लिए हमने कौन सा नाम यूज किया था, मिथ, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, मिथ। ठीक है, एक के लिए मिथ था तो मैंने मिथ लगा दिया। उसके बाद देखो कि चारों में से कहीं पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता क्योंकि ये एक एल्केन है और हाइड्रोजन के साथ कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ। उसका भी एक एग्जांपल हम देखेंगे, पहले ये देख लो, सिंगल बॉन्ड बना रहा है मतलब एल्केन, ALK को निकाल दो, निकाल दिया, क्या बचा एन, एन को एज ए सफिक्स यूज करो तो मिथ, एन, मिथ प्लस एन, मीथेन, मीथेन नाम बन गया कि नहीं, इजी है ना। अभी एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन ने अपने ही एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, अभी 2 हाथ उसके ऑक्यूपाई हो गए, यहाँ पे 2 हाथ खाली है और यहाँ पे 2 हाथ खाली है, ऊपर ऊपर बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा, कार्बन के 4 ही हाथ होते हैं, तो 2 हाथ जो खाली है वहां पे हम हाइड्रोजन रख देते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कार्बन के टोटल एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इथ मतलब 2 है। ठीक है, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, इथ, 2 है इसलिए इथ। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल या डबल,
सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है लेकिन बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसे केस में बेटा क्या करना चाहिए कि जो बॉन्ड बन रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक तो बन रहा है ना, भले एक लेकिन बन तो रहा है ना, तो हम उसे डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। डबल बॉन्ड में क्या था, एल्कीन और एएलके को निकाल देंगे, क्या बचेगा, इन, तो इथ प्लस इन, इथीन। इजी है नाम बनाना, थोड़े और नाम देखते हैं पता चलेगा आगे हमें। अच्छा हाँ, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो मुझे याद आई है, जो कि 2 मार्क्स मोस्ट आईएमपी है, बेंजीन। वो आपको हर बोर्ड की एग्जाम में 2-2 मार्क्स में पूछते ही है। अभी इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, पहले तो बेंजीन है, तो आपको सवाल होगा कि सर ये जो आपने 8 लिखा है, 8 में से बेन करके तो कुछ है ही नहीं, बेंज करके कोई नाम ही नहीं आया। तो ये थोड़े बहुत एक्सेप्शंस केमिस्ट्री के अंदर रहेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सेप्शंस है, इसी को फिगर आउट और कवर आउट करने के लिए आपको बुक में इसका अलग से टॉपिक दिया होगा, इसलिए बेंजीन को अलग से ये लोग प्रायोरिटी देकर पूछते हैं। और उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसी दिखती है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। और दूसरी एक चीज आप देख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो एल्कीन आएगा, इसलिए बेंजीन, बेंजीन नाम दिया गया है। अभी बेंज क्या है, मैंने आपको बताया कि वो एक एक्सेप्शन है। और आप इधर ध्यान रखो, तो इधर 2 हाथ ऑक्यूपाई है, इधर 1 हाथ ऑक्यूपाई, एक बचा, वहां पे हाइड्रोजन डाल दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और हर जगह पे वैसा किया है, ऐसा करके बेंजीन की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन रही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि कार्बन के 4 अलग अलग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड्स, और वहां पे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं। अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की हेल्प से मुझे इसका नाम पता करना है। ये कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन। एल्केन की फॉर्मूला क्या थी, CnH2n प्लस 2, कह दो ना प्लस 2, ठीक है, CnH2n प्लस 2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है। तो C4 H2 इंटू 4 प्लस 2, तो C4H8 प्लस 2, C4H10, C4H10 इसकी केमिकल फॉर्मूला है। अब इसका नाम क्या होगा, नाम करना तो हमें आता ही है, अभी आ गया है। टोटल 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 का मतलब ब्यूट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन मतलब एन, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर आप ध्यान से देखो और थोड़ा इसको समझो, तो गिन के 4-5 चीजों के अंदर ही आपको खेलना है। पहले तो आप ये 8 नाम याद कर लीजिए, प्रीफिक्स के जो अलग अलग नाम है, एक कार्बन एटम होगा तो क्या नाम होगा, 2 होगा तो क्या होगा, मिथ, हिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, इसको याद कर लीजिए। 8 से ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो अलग अलग टाइप है, और उनकी जो केमिकल फॉर्मूला निकालने की फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, CnH2n और CnH2n माइनस 2, इसको अगर आप याद कर दोगे तो नोमेनक्लेचर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। बस एक और टॉपिक रह रहा है नोमेनक्लेचर के अंदर, वो है अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो कि कार्बन दूसरों के साथ बनाता है। अभी हमने क्या सीखा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन एक बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाना चाहेगा और बनाएगा भी। और वो जो दूसरे एलिमेंट्स है वो दूसरे क्लास के, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो बेटा अब हम देखेंगे कि कार्बन दूसरे ग्रुप्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा था और हम उसको हाइड्रोकार्बन कह रहे थे, अभी वो दूसरे ग्रुप्स के साथ, जो कि 2 ही ग्रुप्स आपको दिए हैं, हेलो एल्केन और ऑक्सीजन, उन दोनों के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा। तो अभी हेलो एल्केन और ऑक्सीजन जो ग्रुप्स है उसके भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं। हेलो एल्केन्स जितने भी है, टोटल 2 हेलो एल्केन्स है, क्लोरीन और ब्रोमीन। और क्लोरीन और ब्रोमाइन दोनों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन को, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ इंडिविजुअली।
और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के टोटल 4 टाइप्स है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जो अल्कोहल है उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, मतलब OH के साथ। एल्डिहाइड के अंदर सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन, जो कि होता ही है, सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। कीटोन में डबल बॉन्ड सिर्फ बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बनेगा OH के साथ। ठीक है, तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स थे। नोमेनक्लेचर के अंदर इसका अगर हम प्रॉपर यूज करेंगे तो हमें इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ केमिकल फॉर्मूला भी निकालने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं अभी नोमेनक्लेचर के अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बेटा हम देखते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर कार्बन अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं, और मेन चीज तो नामकरण उसका कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा क्लास ऑफ कंपाउंड था हेलो एल्केन, जिसके 2 अलग अलग टाइप थे, क्लोरो और ब्रोमो, उन्हें हम प्रीफिक्स के अंदर रख देंगे। अभी सब जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है, कुछ ज्यादा प्रीफिक्स के अंदर, कुछ ज्यादा सफिक्स के अंदर नाम के लिए। तो प्रीफिक्स में सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो जाएंगे, बाकी के आपको जितने दिख रहे हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑक्सीजन ग्रुप में से आते हैं, वो सबके सब हम सफिक्स में लिखेंगे। कैसे, देखो प्रीफिक्स है क्लोरो, तो क्लोरो, अभी इधर आपको प्रोपेन का एग्जांपल दिया गया है, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देख सकते हो, प्रोपेन की ही दी है इन्होंने। 3 कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन के साथ, मतलब कि क्लोरीन मतलब क्लोरो, क्लोरो प्रोपेन। क्यों प्रोपेन क्यों आया, क्योंकि ये एक एल्केन है इसलिए हेलो एल्केन, तो क्लोरो प्रोपेन। फिर वैसे ही ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पे Cl की जगह पे Br आ जाएगा। बाद में है अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स बन जाता है OL, मतलब प्रोपेन, प्रोपेन प्लस OL, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा सबके साथ क्योंकि एल्केन है, और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा OH के साथ, जो कि हमने देखा। ठीक है, बाद में आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स बनता है AL, तो प्रोपेन प्लस AL, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और उस डबल बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं बनाया, क्योंकि आप देख सकते हो कार्बन के 2 हाथ भरे हुए हैं, तो बाकी के 2 हाथ ही हम ऑक्यूपाई कर पाएंगे, तीसरा हाथ नहीं ला पाएंगे। कार्बन के 4 ही हाथ होते हैं, क्योंकि वैलेंसी भी 4 है, ये याद रखना। बाद में है कीटोन, कीटोन का सफिक्स क्या बन रहा है ONE, तो प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनॉन। इसको 1 नहीं बोलना है, इसको प्रोनाउंस तो हम ओन करेंगे, तो प्रोपेनॉन। ठीक है, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनेगा तो 4 हाथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इजी है इसकी। बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है OIC, ओइक, ओइक एसिड, और उसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अभी प्रोपेनोइक एसिड जो बनेगा उसमें एक डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बनेगा OH के साथ, जो कि हमने उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहले देख लिया है। ठीक है, तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो सारे के सारे कवर करवाऊंगा। और इवन इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी थोड़े बहुत डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो भी कवर कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके किसी एक फ्रेंड को शेयर करना भूलना मत, क्या पता उसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।